गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फाइनली बहुत वेट के बाद इंतजार खत्म हुआ। एग्जाम की डेट आ गई है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रिपेयर एनटीटी में 2025। तो पहले जो एग्जाम था 2025 में मई महीने में होने वाला था। दैट मीन्स मंथ ऑफ मई। बट कुछ कारणों की वजह से वो डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। और हम लोग अभी वो जो एग्जाम है वो जुलाई में 17 जुलाई इसका तारीख आ गया। सो उस अकॉर्डिंगली हम लोग अभी प्रिपरेशन थोड़ा बूस्टअप करेंगे, है ना। और उस अकॉर्डिंगली हम लोग अपना प्रिपरेशन रखने वाले हैं। सो एक वीक रिकैप मैं दे देता हूँ आपको। शुरुआत कहाँ से हुई? ओके, शायद कोई प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। ओके, तो ये अपना टू डेज आयुर्वेदा का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन एनटीटी। थोड़ा नीचे ले जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन एनटीटी एग्जाम। इसके पहले हमने आज ये 49th लेक्चर है आप जो देख रहे हो। इसके पहले मेरे ख्याल से एक टाइमलाइन हमने इशू किया था। गोइंग टू चेक दैट टाइमलाइन। अगर मुझे जल्दी मिल रहा है तो यहाँ पे फोर्थ वीक ऑफ मार्च, मतलब ये हमने कब लॉन्च किया था, तो थोड़ा सा इन बिटवीन ही लॉन्च किया था। मैं मार्च में लॉन्च किया था। तो टॉपिक हमारा तब फर्स्ट और सेकंड चल रहा था। दैट मीन्स द लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स। अभी हम लोग वो थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि कहाँ हम थे और कहाँ पे हमने अचीव किया है। तो मार्च का फोर्थ वीक में हम लोग टॉपिक 3 पे थे। टॉपिक 4 और 5 हम 1 अप्रैल में लेने वाले थे। थोड़ा सा मैं बीच में लेता हूँ। नेक्स्ट वाज टारगेट नियरली कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में 6, 7 और 8 हम टॉपिक लेने वाले थे। फिर मॉक टेस्ट चालू करने वाले थे। जैसे 8 हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं हम लोग फिर मॉक टेस्ट चालू करने वाले थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेयर प्लान इन द वीक ऑफ 3 अप्रैल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में भी ज्वाइन हुए हैं और उनको पता नहीं है कि हम लोग आगे कैसे जाने वाले। तो एक ग्रॉस हमारा टाइमलाइन जो हमने अचीव करना थोड़ा सा डिले हो गया, मगर एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया, तो दैट्स ओके। तो वीक 4 से चालू किया था। वीक मेरे ख्याल से वीक सेकेंड ऑफ अप्रैल, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमारा ये एस्टिमेटेड टाइमलाइन था, हमारा थोड़ा डिले हो गया। तो टॉपिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऐसे हमारे मेरे ख्याल से फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल तक हो गए थे। फिर बाद में हमने मॉक टेस्ट चालू करी। मॉक टेस्ट आप जैसे जैसे ग्रुप में देखे जा रहे हो, जैसे अभी ये मैं बंद कर देता हूँ टाइमलाइन। हमारा ये ग्रुप आ गया और टेलीग्राम में। टेलीग्राम इसलिए मैं फोकस करता हूँ, टेलीग्राम पे ऐसी हिस्ट्री दिखती है सारी। तो आज का जो लेक्चर है अभी वो हमने चालू कर दिया है। उसके हाँ, ये प्राइस हाइक हमने क्यों रखा है इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। वी आर प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मॉक टेस्ट। तो वो 9 मॉक टेस्ट के हिसाब से जो कॉस्टिंग था वो 2000 था। अभी हम लोग 15 मॉक टेस्ट या उससे भी ज्यादा मॉक टेस्ट अभी नियरली टारगेट हम रखेंगे 15 मॉक टेस्ट का। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस प्राइस हाइक है। ओके, किसी ने वो स्क्रीन ये किया था तो स्क्रीन में थोड़ा इरेज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन,
एट्थ और नाइन्थ ऐसे मॉक टेस्ट अभी लाइव है। ओके। ये स्क्रीनशॉट है। किसका स्क्रीनशॉट है? तो हमारा टुडे वेदर का एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है। ये आप डेली प्रैक्टिस करते हो, ये एमसीक्यू हम डालते जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम डालते जा रहे हैं दिन भर दिन। हमारे व्हाट्सएप का एक चैनल फ्री हुआ, पूरा भर गया है। सेकंड चैनल वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड ये थोड़ा सा, ये लास्ट वाला हमारा अपडेट था कि नाइन्थ मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले मॉक एट मॉक टेस्ट में कुछ दिक्कत आई थी इसके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए। हमारा जो क्लासेस है वो 100% गारंटी लेता है या फुल फीस रिटर्न देने को तैयार है। क्यों देने को तैयार है? बिकॉज हम लोग 19 दिसंबर दत्त जयंती का पावन अवसर था। वो उस मोमेंट से लेके अभी तक हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, कुछ इंटरेक्शंस, ये सब कर रहे हैं। और पूरा सिलेबस हमारा हमने कव्हर किया आहे। हमारा कोई भी क्रॅश कोर्स नाही, आमची शाखा कुठेही नाही असं पुण्यात असतं तर आमचं क्रॅश कोर्स कुठेही नाही। एनटीटी स्वरूपात एकच कोर्स आहे आणि त्याच्यातच कसं असतं, म्हणजे मराठीत आधी सांगतो आणि नंतर हिंदीत सांगतो। कसं असतं, समजा मी क्रॅश कोर्स घेतला तर तो क्रॅश कोर्स जो आहे तो प्रामुख्याने अ, हा, तो क्रॅश कोर्स जो आहे तो प्रामुख्याने कसं असतं की एक लिमिटेड टाइम स्पेंड मध्ये कम्प्लीट करावं लागतं। आता तुम्हाला माहिती आहे की हा सिलेबस जो आहे फार अवघड असा आहे। कधी न ऐकलेला असा सिलेबस आहे, बघितलेला असा सिलेबस आहे। आणखी आपण युजी बीएमएस पीजी मध्ये पण बऱ्यापैकी आपण काय करतो, तर आयुर्वेद रिलेटेड जे सिद्धांत वगैरे आहे त्याचा अभ्यास करतो। एनटीईटी मध्ये कसं होतं की एम एड लेवलचा सिलेबस असल्या कारणानं आपण हे स्क्रॅच पासून समजून घेणं गरजेचं आहे। मागच्या एक्झाम मध्ये जो अनुभव आला स्पेशली मला आणि मिलिंद चतुर्वेदी सर, ह्यांनी तर स्वतः एक्झाम दिलेली, पारुलचे आहेत आणि त्यांचं पण ग्रुप छान ऍक्टिव्ह आहे। विद्यावर्धन म्हणून त्यांचं पुस्तक सुद्धा आहे। ज्यांना शक्य असेल त्यांनी त्यांचं पुस्तक सुद्धा तुम्ही रिकमेंड करू शकता। चांगलं पुस्तक आहे आणि दोन प्लॅटफॉर्मवर आहे, किंडलवर म्हणजे मोबाईलवर ऍप्लिकेशनवर आहे त्यांचे, अमेझॉन किंडलवर, आणि दुसरं जे आहे ते याच्यावर पण आहे। अदरवाईज जे काही 11 पुस्तक आहेत आपण तुम्हाला फ्रीमध्ये अवेलेबल करून दिले ते सगळ्यांसाठी फ्री आहे। तुम्ही फक्त ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घेतलं की जो फोल्डर आहे आपला एनटीटी मे 2025 याचा, तर त्यामध्ये आपण साधारण ते फ्री में दिले। हिंदी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा हमारा प्रयास रहा है, ये मोस्टली क्या रहा है कि एक किसी का कमेंट आया था, मैं पढ़ता हूँ। प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी और इंग्लिश। यस यस, डेफिनेटली। मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि मैं आपको जो है, मैं आपको जो है पूरा स्क्रैच से लेके पढ़ाऊँ और सारे चैप्टर्स खत्म करूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्रैश कोर्स में 4 वीक में 5 वीक में हम वो सिलेबस करें कवर, फिर उसके बाद में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू निकाले। देखो, पढ़ने के लिए तो टाइम कम लगता है, पर डेटा जनरेशन हो गया, तो एमसीक्यू पूरी टीम बैठती है उसके ऊपर, वो फिर निकालती है। निकालने के बाद एक एक एमसीक्यू का क्वालिटी चेक होता है, फिर वो आपके पास जाता है। ऐसा कर करके हमें थोड़ा टाइम लगता है। दैट क्वालिटी टाइम इज इम्पोर्टेंट। वी आर गोइंग टू डिलीवर यू क्वालिटी। कैसा है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके एनटीटी क्लियर करते हो, तो दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ लक। हम बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक वो हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे अच्छा सक्सेस करें। सो जब से हमने 19 दिसंबर 2022 24 से चालू किया है ये, तो हम स्क्रैच से लेके एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसके आइडियाज, उसके नोट्स, वो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि मॉक टेस्ट हमने लिए हर टॉपिक के, जो ये लिए है। और अभी हमारा जो रास्ता है अंतिम मोड़ पे रुका हुआ है। ये लास्ट वन एंड फाइनल लास्ट कुछ लेक्चर चालू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता था
सर दैट मीन्स ये बर्थडे बैश ऑफर है। अ, हमारा बर्थडे जो है उसके अकॉर्डिंगली मेंटर बर्थडे ऑफर। तो पहले हमारा फीस जो टोटल था उसमें कुछ डिस्काउंट मिला के ये अभी नया फीस रहेगा ओनली फॉर द 100 स्टूडेंट बिफोर मेंटर बर्थडे दैट्स इट 14 जून। तो यहाँ तक आप अगर आते हो तो ये हो गया बाकी का पार्ट। ये आप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दिखता है कितने बच्चे उसको सॉल्व करे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 72 है, इधर 70 है। तो एक एज अ टीचर मुझे अच्छा लगता है। अभी हम कुछ समय गवाए बगैर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज हम हमारा जो टर्मिनोलॉजी का लेक्चर है वो चालू कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्यों है ये मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। सो ये ऑल ऑल इन वन ऐप टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2025। तो ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे मिलेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो कोई एग्जाम के जो सिद्धांत होते हैं, कोई एग्जाम या सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस में ना किस वर्ड का क्या मीनिंग है अगर आपको वो पता है और वही आपको दिख रहा है। आप देखो, आप इमेजिन करो, आप बैठे हो एग्जाम हॉल में, आपके सामने पीसी है। पीसी में आप देखोगे क्या, मैंने अभी रिसेंटली 2 एग्जाम दी, एक सीबीटी थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहली एग्जाम थी एमओ, मेडिकल ऑफिसर महाराष्ट्र। तो वो मैंने दिया। ओके। उसके बाद मैंने दिया एमपीएससी का। तो दोनों एग्जाम अलग अलग थी। एक एग्जाम थी जो एमओ की थी, वो उसका डिफिकल्टी लेवल कम था और टाइम भी बहुत ज्यादा था। और जो एमपीएससी था उसमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चंस बहुत टफ थे। तो और उसका पूछने का तरीका भी अलग था। तो उसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिखता है, आइदर वो आप अंग्रेजी में देखें या हिंदी में देखें। ओके। उसके ऑप्शंस रहते हैं, तो वो ऑप्शंस का मतलब अगर आपको पता है तो ही आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करते हो। दैट इज अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड ये हमारा टर्मिनोलॉजी। जो कुछ स्टूडेंट से बात हुआ, काकानी सर से भी बात हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि ये लेक्चर आप लो ही, ऐसा मुझे बोला, मतलब लेना ही है। एनीवे, एनीवे, एनी हाउ, सॉरी। तो टर्मिनोलॉजीज एंड द डेफिनेशंस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो इन एग्जाम, रियल लाइफ एग्जाम, तो आपको कुछ वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स अभी हमारी टीम निकाल दे जा रही है। सो ये लेक्चर्स मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा 3 या 4 लेक्चर में ये सारे आपको दे सकूं। अभी होता क्या है कि सारे लेक्चर में तो ये कवर नहीं कर सकते, तो हम इसका क्या करेंगे, बट ऑब्वियस एक स्टडी मटेरियल बनाएंगे और आपको जो है प्रोवाइड करेंगे इन द एप्लीकेशन। ओके। तो ये डेली अपडेट होते जाएंगे, टर्मिनोलॉजी का एक फोल्डर बनेगा और टर्मिनोलॉजी में ये अपडेट होते जाएंगे। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ये हमने उठाए हैं टीचिंग एट इट्स बेस्ट करके जो बुक है उसमें से। तो सबसे पहले है व्हाट इज मीन बाय द एनालाइज। एनालाइज मीन्स द ब्रेक समथिंग डाउन इनटू द पार्ट्स एंड समहाउ द पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड। अभी एनालाइज, हम जब कोई रिसर्च वगैरह चीज करते हैं या टीचिंग में करते हैं तो एनालाइज करना होता है। तो एनालाइज मीन सम ब्रेक समथिंग डाउन इनटू पार्ट्स। उनको ब्रेक डाउन करो और उनको वो कैसे इंटर रिलेटेड है, इसके पीछे का कारण आपको ढूंढना होता है। तो दैट मीन्स है एनालाइज। द सेकंड इज एक्सेस, assess. Assess means judge the degree to which something meets and set of criteria. अभी मैं ये ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। ओके। सो हाँ, हाइलाइटर ले लिया। सो एक्सेस असेसमेंट जिसको बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं। अभी जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मैंने 10 सम दिए थे। 10 में से बच्चा 4 ही सम सॉल्व कर पाया, तो मैं मार्क क्या दूंगा उसको, 4 आउट ऑफ 10। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एसेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग जज करें
अभी ये जज अलग अलग क्राइटेरिया का होता है, जैसे फर्स्ट डिवीजन हो गया, अभी जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में या ग्रेजुएशन में आप डिग्रीज वगैरह आपको मिलती है, तो वहां पे क्राइटेरिया होता है कि इतने इतने मार्क्स मिले, 75% के ऊपर मिले तो आप डिस्टिंक्शन में आते हो। सो दैट इज जज द डिग्री टू विच द समथिंग मीट्स एंड सेट ऑफ क्राइटेरिया। ये आप यहाँ पे आपको ऐसे ये वर्ड पता चलता है। नेक्स्ट इज कैटेगराइज शॉर्ट इन जनरल ग्रुप्स और द टाइप्स। अभी हम जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एसएक्यू। मैं इन जनरल बात करूं, एनटी में, एनटी में तो खाली एमसीक्यू ही रहेगा। तो एसएक्यू, एसएक्यू के बाद एलएक्यू, है ना, ये हो गया कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट, डिफरेंट ग्रुप्स में वो क्वेश्चंस को डाल दे। कंपेयर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटीज ढूंढते हैं, वो हो गया कंपेयर। और डिफरेंसेस भी ढूंढते हैं, तो डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। अभी हम स्पॉटिंग रखते हैं एज अ क्रिएशन में बता रहा हूँ, तो हम वहां पे डिफरेंस बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट्स या टू एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं। तो कंपेयर इन द एजुकेशन, कंपेयर मीन्स सिमिलरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंसेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, या कहीं आपको ये ऑप्शन दिख रहा है व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट, तो आपको डरना नहीं है। डिफरेंसेस मीन्स आप कॉन्ट्रास्ट समझ। क्रिएट, डेवलप न्यू अप्रोच प्रोडक्ट सोल्यूशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट। कुछ नया बनाने को क्रिएट करते हैं। उसके बाद डिफेंड, डिफेंड मीन गिव रीजन टू सपोर्ट द पोजीशन और इवेंट। कुछ गलती हो गई तो उसको आपको खुद को डिफेंस करना होता है कि ये गलती मेरी ह्यूमन एरर की वजह से नहीं हुई, ये इवेंचुअली हो गया था, थोड़ा सा इशू था इसलिए हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे, डिफेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन, गिव अ की कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिमिलर आइटम्स। तो हम लोग एक साथ सभी चीजें हैं, अभी एक साथ सब वर्ड्स हैं, हमने इतने ही वर्ड्स क्यों चुने हैं, क्योंकि हमें इनको डिफाइन करना है। उनको बाकी उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन जैसे ही कुछ चीजें होती हैं उनको, जैसे भी यहाँ पे कंपेयर वर्ड हो गया और कॉन्ट्रास्ट वर्ड हो गया, इन दोनों में हमें लगता है कि सिमिलरिटीज है या हमें लगता है डिफरेंस है से, तो इन दोनों को अलग अलग करना ही होता है, उनको डिफाइन करना। यहाँ तक समझे, आगे आते हैं। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द प्रोसेस फॉर रिकॉग्निशन। उनको आपको बताना है कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आगे डेवलप, डेवलपमेंट इलेबोरेट और मेकिंग समथिंग मोर यूजेबल और डिटेल। नेक्स्ट इज डिस्कस, डिस्कस इज इवेल्युएट वेरियस साइड्स ऑफ इशू और टॉपिक। डिस्कस हम किस चीज के लिए करते हैं, जैसे एनटीटी एग्जाम आई है तो इसके ऊपर डिस्कशंस चलते हैं। ये हो गया उनके डिफरंट साइड। मराठीमध्ये काय म्हणतात, एकाच गोष्टीचे वेगवेगळे पैलू बघणं, दॅट मीन्स एक ही चीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो अलग एक ही इशू के अलग अलग साइड्स होते हैं या टॉपिक होते हैं, उनको देखना। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स प्रोवाइड अ रीजन और द प्रिंसिपल टू मेक समथिंग इंटेलिजिबल। उनका एक कार्य कारण मीमांसा देना मतलब होता है जैसे मीमांसा सिद्धांत है या मीमांसा दर्शन है, वो क्या करते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन मीन्स प्रोवाइड द रीजंस। नेक्स्ट, जनरेट। अभी आज के सेशन में हमने 100 रखे हैं, अभी देखते हैं कितने होते हैं, 10 ही मिनट बचे हैं। जनरेट, जनरेट मीन ब्रेनस्टॉर्म और डिवाइस आइडियाज और अल्टरनेटिव। ये हमें नए आइडिया खोजना, इसको बोलते हैं जनरेट। नेट देन इन्फर, इन्फर मीन्स लॉजिकल कंक्लूड बेस्ड ऑन द नोन इन्फॉर्मेशन। जो भी नोन इन्फॉर्मेशन है उसको कंक्लूड करना मीन्स इन्फर। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, या इन्फर जो है ये थोड़ा सा अलग लग सकता है, आपने कभी सुना नहीं। इंटरप्रिट आपको पता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ अ कोटेशन और द स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इलिस्ट्रेट। अभी इंटरप्रिट और इलिस्ट्रेट ये दोनों दोनों अलग चीजें हैं। यूज ऑफ यूज एन एग्जाम्पल और विजुअल एड टू क्लैरिफाई ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोटेशन और स्टेटमेंट को इंटरप्रिट करना होता है, और इलिस्ट्रेट मतलब
कोई एग्जाम्पल, जैसे हम आयुर्वेद में उदाहरण देते हैं, दृष्टांत, दृष्टांत से कोई चीज समझना, उसको ही ये एजुकेशन की लैंग्वेज में इलिस्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट, कोई चीजों की लिस्ट बनाना, मतलब लॉजिकल ऑर्डर में उसको प्लेस करना। आउटलाइन मतलब ऑर्गेनाइज अ टॉपिक अंडर मेन और सबऑर्डिनेट पॉइंट्स। अभी जब आउटलाइन हम रखते हैं कि ये सिलेबस का एक आउटलाइन बनाओ, मतलब हाँ, सारे टॉपिक, मेन टॉपिक के अंदर जैसे इंडेक्स बनाते हैं ना, वैसे ही एक अ, आपने अगर थेसिस वगैरह लिखा है तो उसमें आप इंडेक्स बनाते हो, सिनॉप्सिस हो गया या थेसिस हो गया, उसमें कि रिसर्च कैसे करना है उसकी एक आउटलाइन बनाते हो। तो दैट मीन्स ऑर्गेनाइज अ टॉपिक अंडर मेन एंड सब ऑर्डिनेट पॉइंट्स, 1.2, 1.3, ऐसा जो बोलते हैं उसको आउटलाइन। प्रेडिक्ट मीन्स यूज एग्जिस्टिंग फैक्ट टू फोरसी फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर आउटकम क्या आने हैं उसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। प्रपोज मीन्स प्रेजेंट अ सजेशन और कंसिडरेशन। आप एक आइडिया प्रपोज कर रहे हो, मीन्स आप सजेशंस कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन ऑफ द द टीम या लीडर, ऐसा। उसके बाद प्रूव, प्रूव मीन्स इस्टेब्लिश ट्रूथ विथ एविडेंस और रीजनिंग। आपको ट्रूथ को इस्टेब्लिश करना है एविडेंस के साथ, उसको क्या बोलते हैं, प्रूव। मतलब सत्य का प्रति पक्ष रखना और उसको प्रूव करना, दैट्स इट्स कॉल्ड एज अ प्रूव। लेक्चर, लेक्चर में मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रक्टर मतलब जो भी टीचर है या ट्यूटर है, डिलीवर्स अ कंटेंट एंड आंसर्स क्वेश्चंस, तो इसको बोलते हैं लेक्चर। इंटरेक्टिव लेक्चर, अभी लेक्चर ये हो गया, लेक्चर समझ में आते हैं। इंटरेक्टिव लेक्चर में इंटरेक्टिव लेक्चर मतलब होता है लेक्चर विद पीरियोडिक स्टूडेंट एक्टिविटीज, बीच बीच में स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना, उनसे कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर पूछना, या बीच में उनको कुछ डायग्राम निकालने का बोलना, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। रिसाइटेशन में स्टूडेंट आंसर फैक्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तो ये होता है रिसाइटेशन। हम लोग जैसे श्लोक रिसाइटेशन वगैरह करते हैं वैसे। डायरेक्शनल, डायरेक्टेड लेक्चर्स डिस्कशन, अभी यहाँ तक तो इजी इजी थे, अभी हमारे चालू हो गए एनटीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो पहला है डायरेक्टेड डिस्कशन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग टू रीच लर्निंग आउटकम। तो ये हमें मान लो कि फर्स्ट सेम का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमारी एक डायरेक्शन होगी कि फर्स्ट सेम का सिलेबस जहाँ तक एंड होता है वो डायरेक्शन में डिसिप्लिन से एक क्वेश्चंस वगैरह बनाना और उसके अकॉर्डिंगली लर्निंग हमारी आउटकम मिलनी चाहिए। राइटिंग एक्सरसाइज, इनफॉर्मल राइटिंग टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस। राइटिंग एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं हम, जैसे एलएक्यू एसएक्यू की असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, तो वो हो गया उनके लिए राइटिंग असाइनमेंट एक्सरसाइज। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, इनफॉर्मल टास्क टू असेस लर्निंग, भी ये क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप वर्क, अभी आप स्मॉल ग्रुप वर्क कुछ टास्क देते हो बच्चों को, वो होता है ग्रुप वर्क। पेपर, पीयर फीडबैक, स्टूडेंट गिव ईच अदर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब श्याम और राम एक ही क्लास में है और उनको कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है, और श्याम का प्रोजेक्ट राम को पसंद आ गया और राम को उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तो पीयर फीडबैक क्या होगा, श्याम का प्रोजेक्ट राम को पसंद आया है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और वो पीयर फीडबैक में आएगा। कुक बुक लैब, ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग फिक्स स्टेप, तो ये हो गया कुक बुक लैब, तो ये भी थोड़ा सा अलग है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, तो एमसीक्यू में इसका भी ध्यान रखना। जस्ट इन टाइमिंग टीचिंग मीन क्लास मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द प्री क्लास क्विजेस, तो ये क्विजेस, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें आप प्री क्लास क्विजेस भी दे सकते हो, तो वो होता है जस्ट इन टाइमिंग टीचिंग, just in time teaching। नेक्स्ट, केस मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग रियलिस्टिक सिनेरियो, तो इसको बोलते हैं केस मेथड। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमारे ग्रंथों में आया है विविध संख्या से आया है, दोष छः, दोष तीन ही क्यों है, धातु छह ही क्यों है, सात क्यों नहीं है, तो ये होगी इंक्वायरी। फिर उनका खंडन मंडन किया गया है कि रक्त को चौथा देश दोष मानना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हो गया इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद मिनिमल गाइडेंस, तो यहाँ पे गाइडेंस आपका कम रहता है, आप बच्चों को सॉल्व देते हैं। जैसे
एक लक्षण है, लक्षण पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स आप एक सिम्टम्स का एग्जाम्पल लेके जाते हो कि ये पेशेंट को आपको क्या देना है। सो ये हो गया क्लिनिकल केस, और ये अभी सॉल्व करो आप। तो ये होता है सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स विथ मिनिमल गाइडेंस। तो यहाँ पे एक आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम गाइडेंस, मिनिमम गाइडेंस और नो गाइडेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मिनिमम गाइडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट और अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कोर्स नॉलेज। जो भी नॉलेज देंगे उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना या प्रोजेक्ट बनाना। रोल प्ले मतलब एक्ट ऑफ आउटवर्ड सिनेरियो टू लर्न। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है रोल प्ले। रोल प्ले मीन एक्टिंग आउट ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से लर्न करना ही होता है रोल प्ले। नेक्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब इनएक्टिंग ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर लर्निंग। अभी मैनिक्यून्स वगैरह रहते हैं, सीपीआर वगैरह हम लोग देते हैं, तो सीपीआर हम लोग देते हैं, तो सीपीआर डायरेक्ट लिविंग ऑर्गन ह्यूमन बींग पे नहीं देते, वो मैनिक्यून रहता है उस पर आप देते हो, तो वो हो जाता है आपका सिमुलेशन टाइप। और अभी स्किल लैब बहुत सारे कॉलेजेस में आई है, या जैसे ड्राइविंग सिमुलेशन रहता है, उसमें कार वीडियो गेम टाइप इसमें चल रही होती है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपका चेयर भी लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड में जाता है, आप ब्रेक मतलब लगाते हो वगैरह, वो बटन्स रहते हैं, तो दैट्स लर्निंग द कार इन द दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ सिमुलेशन। अभी एनाटोमस करके एक सिमुलेशन आया है इन द एनाटॉमी, उसमें डिसेक्शन करने के लिए पूरा होलोग्राफिक इस पे डिसेक्शन टेबल रहता है, फिर एक एक मसल वगैरह उसमें रहते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस लर्निंग, कम्युनिटी सर्विस कंबाइंड विद एकेडमिक रिफ्लेक्शन। तो ये सर्विस लर्निंग कम्युनिटी के साथ आप कंबाइन करते हो, किसको, एकेडमिक को तो उसको बोलते हैं सर्विस लर्निंग। ईडब्ल्यू एस करके एक, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस करके एक सब्जेक्ट था 10th में हमें, उसमें शिवणकाम वगैरे त्या गोष्टी असायच्या आम्हाला, किंवा झाडांना पाणी टाकणे वगैरे, तर ते तुम्ही जोपर्यंत तिथे जाऊन करणार नाही तोपर्यंत ते समजणार नाही, सो दॅट टाइप ऑफ सर्व्हिस लर्निंग। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फील्ड वर्क, रियल वर्ल्ड रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो ये जब तक आप एज अभी एमबीए के बच्चे होते हैं, उनको फील्ड वर्क दिया जाता है कि आप मॉल में जाओ, वहां देखो, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, सेल्स किस तरीके किया जाता है। तो रियल वर्ल्ड रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। नॉलेज, एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स और प्रिंसिपल। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वो आपको एग्जाम में याद आएंगे नहीं आएंगे, दैट मीन्स यू हैव एक्वायर द नॉलेज और नॉट। कॉम्प्रेंशन, कॉम्प्रेंशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन द नॉलेज। ये सारे टर्मिनोलॉजी टीचिंग में इंपॉर्टेंट रहती है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स यूज ऑफ नॉलेज इन रियल सिचुएशन। अभी आपको मैंने एनटीटी का सारा पढ़ाया और वो आपने एग्जाम पास किया, फिर जब आप लेक्चर लेते हो, लेक्चर में बच्चे एकदम मस्ती कर रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस इज ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स आइडिया इनटू पार्ट। अभी ये हमने पहले ही दिया था। सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन कनेक्शन, कनेक्टिंग ऑफ द आइडियाज टू क्रिएट द समथिंग न्यू। तो ये हो गया सिंथेसिस। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, जजिंग और असेसिंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। तो ये होता है इवेल्युएशन, उसके जो भी स्टैंडर्ड है उसके